Hello students, my name Dr. Kapil Sharma, Assistant Professor Physical Education, MNS Government College, भिवानी। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले भी मैं आपके सामने मैंने एक वीडियो लगाया था जिसके अंदर मैंने बताया था कि जनरल एजुकेशन और एजुकेशन का जो संबंध को बताया गया था। आज उसी तरीके से मैं दूसरे जो आपके आगे वीडियो लेके आ रहा हूँ उसमें मैं आपको बताऊँगा कि स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, कि स्कोप क्या है फिजिकल एजुकेशन का। आमतौर पर देखा गया है कि जब हम बात करते हैं फिजिकल एजुकेशन की, बहुत सारी मिसअंडरस्टैंडिंग्स हमारे दिमाग में आती हैं कि हम सोचते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन है सिर्फ एक एक्टिविटीज़ तक, एक ड्रिल तक ही जो है वो सीमित है। पर अगर हम देखें बात करें यहाँ पर कि स्कोप क्या है फिजिकल एजुकेशन का, तो फिजिकल एजुकेशन जो है वो केवल और केवल फिजिकल एक्टिविटीज़ या फिजिकल एक्सरसाइज जिसकी हम बात करते हैं वहीं तक ही सीमित नहीं है। क्योंकि अगर फिजिकल एक्टिविटीज़ ही करवाएंगे तो हम और या फिजिकल स्किल्स के बारे में बताएंगे या कोई भी हम जो है फिटनेस प्रोग्राम करवाएंगे तो इसके जो क्षेत्र है उसको हम संकुचित कर देते हैं। पर जो फिजिकल एजुकेशन है एक वास्ट सब्जेक्ट है, एक वास्ट फील्ड है जो कि बहुत सारी चीज़ें अपने साथ जोड़ के रखती है। इसके अंदर जो भी अगर हम बात करें फिजिकल एजुकेशन के स्कोप की, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का जो स्कोप है सिर्फ फिटनेस तक, फिटनेस प्रोग्राम तक, किसी एक इंडिविजुअल तक या किसी एक ट्रेनिंग तक ही सीमित नहीं है, बल्कि एक वास्ट सब्जेक्ट है जिसमें कि जो बच्चे फिजिकल एजुकेशन के अंदर इन्वॉल्व होते हैं उनकी ऑल अराउंड डेवलपमेंट को किया जाता है थ्रू फिजिकल एक्टिविटीज़। तो डियर स्टूडेंट्स, जहाँ जो है हम बात कर रहे हैं स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन, तो जब हम फिजिकल एजुकेशन के स्कोप में हम यहाँ देखते हैं कि जो जितने भी इंडिविजुअल हैं, जितने भी प्लेयर्स हैं, जितने भी एथलीट्स हैं जिनको हम ट्रेनिंग कराते हैं, सिर्फ अगर हम इनको ट्रेनिंग कराने तक ही हम इसको कहते हैं कि फिजिकल एजुकेशन में जो हम ड्रिल कराते हैं, मार्चिंग कराते हैं, उनको फिजिकल एक्टिविटीज़ कराते हैं या उनको अलग अलग तरह की हम ट्रेनिंग करा रहे हैं, पर सिर्फ इन ट्रेनिंग के अंदर सिर्फ फिजिकल एजुकेशन उन एथलीट्स के लिए ही नहीं है, उस इंडिविजुअल के लिए ही नहीं है जो कि फिजिकल एजुकेशन के लिए इन्वॉल्व हो रहा है, बल्कि फिजिकल एजुकेशन पूरी सोसाइटी के लिए, अपने कल्चर के लिए, जितने भी लोग, जितनी भी पॉपुलेशन हमारी है, अगर उन सबके की नीड्स को पूरा करती है जो फिजिकल एजुकेशन है, जितने भी हमारे इंडिविजुअल हैं, चाहे वो एथलीट हैं चाहे वो एथलीट नहीं है, कोई भी स्पोर्ट्समैन है स्पोर्ट्समैन नहीं है, जो भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं फिजिकल एजुकेशन के अंदर या फिजिकल एक्टिविटीज़ के अंदर, उनके लिए भी, और जो इसके अंदर इन्वॉल्व नहीं होते उनके लिए भी उनकी नीड्स को पूरा करती है। इसीलिए इसका जो स्कोप है वो बहुत ही वास्ट है। हम यह कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन का जो स्कोप है सिर्फ ट्रेनिंग तक भी नहीं है, सिर्फ जो है हमारी ऑलराउंड डेवलपमेंट तक भी नहीं है, बल्कि हर पहलू को, हर एस्पेक्ट को, जितने भी एस्पेक्ट्स हैं हमारे फिजिकल, इमोशनल, इंटेलेक्चुअल और सोशल एस्पेक्ट्स हैं, इन सबको भी जो है वो पूरा करती है, केवल एक इंडिविजुअल की नहीं बल्कि पूरी सोसाइटी की। तो यहाँ अगर हम देखा जाए तो हम यहाँ ये कह सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन जो स्कोप है वो बहुत ही वास्ट स्कोप है, बहुत ही फैला हुआ है और इसके अंदर बहुत सारी चीज़ें जो है इसके अंदर हम इन्वॉल्व करते हैं। अगर हम सबसे पहले देखा जाए कि हम फिजिकल एजुकेशन स्कोप को 4 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, यहाँ हम बात करेंगे जो फिजिकल एजुकेशन के जिन ग्रुप्स के अंदर या जिन पार्ट्स के अंदर हमने इसको डिवाइड किया है वो है नंबर 1 सर्विस प्रोग्राम, सर्विस प्रोग्राम, नंबर 2 इंट्रामुरल प्रोग्राम्स, नंबर 3 एक्स्ट्रामुरल प्रोग्राम्स, नंबर 4 फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स। तो यहाँ हम सबसे पहले बात करेंगे सर्विस प्रोग्राम की। तो जो फिजिकल एजुकेशन है वो एक सर्विस प्रोवाइड कर रही है हमारी सोसाइटी को, हम इंडिविजुअल को, कि क्या सोसाइटी क्या सर्विस प्रोवाइड करती है। देखो, ये हमें सबसे पहले किस चीज़ के बारे में बता रहे हैं, हेल्थ और हाइजीन्स के बारे में हमें जो है नॉलेज देती है, फिजिकल एजुकेशन के बारे में नॉलेज देती है, हम अपने इन्वायरमेंट को किस प्रकार से अच्छा रख सकते हैं उसकी इंफॉर्मेशन देती है हमें, हम नेचर को किस तरीके से बैलेंस कर सकते हैं उस चीज़ की, हमें पर्सनल हाइजीन्स के बारे में, हम जब भी कोई एक्टिविटी करते हैं उस एक्टिविटी के दौरान जो हमारी एनर्जी रिलीज होती है उस एनर्जी को रीगेन करने के लिए हम किस प्रकार की डाइट जो है उसका इस्तेमाल करें, और साथ साथ जिस सोसाइटी के अंदर हम जो रह रहे हैं वहाँ का सोशल सर्कल किस तरीके का है, सोसाइटी किस प्रकार की है या उस सोसाइटी के प्रिंसिपल किस तरीके के हैं। तो हम यहाँ पर देखा जाए तो इस स्कोप के अंदर हम बताते हैं कि जो फिजिकल एजुकेशन का जो स्कोप है या जो सर्विस जो फिजिकल एजुकेशन प्रोवाइड कर रही है हमें, वो किस किस की चीज़ की कर रही है, हमें सोशोलॉजिकल भी कर रही है, हमें साइकोलॉजिकल भी कर रही है, हमें बायोलॉजिकल सर्विस भी प्रोवाइड कर रही है। तो बहुत सारी नॉलेज ऐसी हैं जो कि हमें फिजिकल एजुकेशन के द्वारा जो हमें प्राप्त होती है। तो यहाँ ये कहना बिल्कुल उचित होगा कि जो है सर्विस प्रोग्राम के अंदर जो है हम ये सर्विस प्रोवाइड करते हैं कि किस तरीके से अपने हेल्थ और हाइजीन्स के द्वारा हम अपनी हेल्थ को मेंटेन कर सकते हैं, अपनी डाइट को मेंटेन कर सकते हैं, अपने स्पोर्ट्समैन को जो ट्रेनिंग करानी है उनको डाइट किस प्रकार की दे सकते हैं, उनके बिहेवियर को किस तरीके से स्टडी कर सकते हैं, सोसाइटी को किस तरीके से जो है हम
अच्छी एडजस्टमेंट करते हैं। तो ये सारी सर्विसेज कौन प्रोवाइड कर रहा है, वो हमें जो है हेल्थ एजुकेशन का जो स्कोप है उसमें हम इस ग्रुप में बांटते हैं उसको सर्विस प्रोग्राम के अंदर। अगर अब हम जाते हैं इंट्रामुरल प्रोग्राम। इंट्रामुरल प्रोग्राम में क्या होता है कि जितनी भी जो भी हमारा ग्रुप बनाया हुआ है, या जिस भी हम अगर हम बात करते हैं एक क्लासरूम की, या हम बात करते हैं किसी एक ग्रुप की, या हम बात करते हैं एक विलेज की, या हम बात करते हैं किसी सोसाइटी की, या हम बात करते हैं किसी पीयर ग्रुप की, तो इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ वो एक्टिविटीज़ होती हैं जो विद इन द ग्रुप जो है करवाई जाती हैं। इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ वो हैं जो विद इन द ग्रुप करवाई जाती है। तो इस प्रकार से हमें ये भी हम इन एक्टिविटीज़ के द्वारा हम मोटिवेट होते हैं और आपस में एक जो है कंपटीशन की भावना को जागृत करते हैं। हम इस इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है अपनी चीज़ों को बाहर निकाल कर ला सकते हैं, अपनी फिटनेस प्रोग्राम्स को बना सकते हैं, अपनी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, ताकि इन एक्टिविटीज़ के द्वारा जो है हम एक अच्छा जो है अपनी फिटनेस को मेंटेन कर सकते हैं, या अपनी ऑलराउंड डेवलपमेंट जो हम कर सकते हैं। इंट्रामुरल एक्टिविटीज़ हमें बहुत सारी चीज़ें जो है वहाँ से सीखने को मिलती है कि इस प्रकार से कंपटीशन की भावना हमारे अंदर जागृत होती है। इसके अलावा अगर हम बात करें एक्स्ट्रामुरल प्रोग्राम की, तो एक्स्ट्रामुरल जो प्रोग्राम्स हैं वो भी इसके अंदर ही हमारे स्कोप के अंदर आता है, जिसके अंदर दो हमने पार्ट जो है हमने डाले हैं। उसके अंदर इंट्रामुरल प्रोग्राम वो प्रोग्राम है जो कि उसी तरीके से जिस तरह इंट्रामुरल था विद इन द ग्रुप, पर एक्स्ट्रामुरल प्रोग्राम्स में हम क्या कहते हैं, अलग अलग सोसाइटीज़, अलग अलग ग्रुप्स, अलग अलग जो है विलेज, या अलग अलग कोई भी टाउन, या अलग अलग फील्ड्स के लोग, यहाँ हम इन ग्रुप्स के अंदर, या इन सोसाइटीज़ के अंदर, इन जो ग्रुप छोटे छोटे ग्रुप्स बने हुए हैं उनके अंदर बाहर के रूप में, बाहर से उनके जो है उनके टूर्नामेंट्स को ऑर्गेनाइज करते हैं, उनकी एक्टिविटीज़ को एक जगह पर ऑर्गेनाइज कर सकते हैं, ताकि हमें उनके बारे में भी पता लग सके और हमें भी उनके बारे में पता लग सकते। और साथ साथ क्या है, इस तरीके से ग्रुप के अंदर कंपटीशन कराने से क्या है, हमें कंपटीशन की भावना जो हमारे अंदर जागृत होती है। तो फिजिकल एजुकेशन ये एक्टिविटीज़ भी करवा रही है, जिसके द्वारा हमें ये पता लगता है कि हमने कब किस प्रकार से ग्रुप्स को डिवाइड करना है, कब किस प्रकार से इनमें एक्टिविटीज़ करवानी है, किस प्रकार से हमने उनको मोटिवेट करना है, और साथ साथ किस प्रकार से जो ये हमें हमारे अंदर कंपटीशन की भावना जो है वो जागृत होगी। तो ये थर्ड जो ग्रुप था उसके अंदर हम ये था एक्स्ट्रामुरल प्रोग्राम। फोर्थ प्रोग्राम जो है हमारा इसमें होता है फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम। तो यहाँ हम देखते हैं फिटनेस एंड रिक्रिएशनल, तो जो एक्टिविटीज़ यहाँ फिटनेस की बात करते हैं हम, कि जो इसका स्कोप है उसमें एक ग्रुप आता है फिटनेस एंड रिक्रिएशन। फिटनेस क्या है कि जितनी भी हमारी हेल्थ से रिलेटेड, हमारी फिटनेस से रिलेटेड, फिटनेस का मतलब जहाँ की जो हमारे बॉडी के अंदर जो कंपोनेंट्स है, स्पीड, स्ट्रेंथ, इंडोरेंस, फ्लेक्सिबिलिटी, इन सभी को हम ऐसा प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते हैं इसके अंदर, जिसके अंदर हम अपनी फिटनेस को इंप्रूव करते हैं, अपने फिटनेस के कंपोनेंट्स को डेवलप करते हैं, और साथ साथ क्या करते हैं, और इसके अलावा कि फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम्स। फिजिकल एजुकेशन वो एजुकेशन है जिसके द्वारा हम रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ कराते हैं, क्योंकि हम आमतौर पर हम देखते हैं कि बहुत सारा हम वर्कआउट करते हैं, वर्कआउट करने के बाद हमारी बॉडी फटीग भी फील करती है, हम स्ट्रेस भी फील करते हैं। तो कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ करवाई जाए जिसके द्वारा हमारा रिक्रिएशन भी हो जाए और हमारा जो स्ट्रेस भी है वो हमारा रिलीज हो जाए। तो इन्हीं एक्टिविटीज़ के द्वारा क्या करते हैं, हम अपनी एफिशिएंसी को बढ़ाते हैं, क्योंकि जितना हमारा स्ट्रेस रिलीज होगा, जितना हमारी फटीग दूर हो जाएगी, उतनी ही ज़्यादा हम दोबारा से एफिशिएंट हो जाएंगे किसी काम को करने के लिए। तो यहाँ एक जो प्रोग्राम बनाया गया है वो है फिटनेस एंड रिक्रिएशनल प्रोग्राम के अंदर हम इसको जो है स्कोप को डिवाइड करते हैं। तो इसके अलावा अगर हम बात करते हैं कि सिर्फ इन्हीं प्रोग्राम्स की केवल इन ग्रुप्स को देखा जाए, इस ग्रुप तक ही इसका स्कोप सीमित नहीं है फिजिकल एजुकेशन का। इसका स्कोप अगर हम बात करते हैं तो जैसे एथलेटिक्स, जितने भी एथलेटिक्स के जो इवेंट्स हैं, जितने भी इवेंट्स करवाए जाते हैं ट्रैक एंड फील्ड के, वो सभी इवेंट्स भी, वो सभी एक्टिविटीज़ भी किसके अंदर आ जाती है, हमारे स्कोप के अंदर आती हैं, जो कि हमारा फिजिकल एजुकेशन स्कोप है। तो जितनी भी एथलेटिक्स से रिलेटेड जो जितनी भी एक्टिविटीज़ होंगी वो भी हमारे फिजिकल एजुकेशन के स्कोप के अंदर ही आएंगी। इसके बाद अगर हम बात करते हैं इंडिविजुअल एंड टीम गेम्स, कि जितने भी इंडिविजुअल इवेंट्स हैं या टीम गेम्स हैं, चाहे वो इंडोर हो चाहे वो आउटडोर हो। इंडोर माने जैसे टेबल टेनिस है हमारा, और हमारा बैडमिंटन है, हमारा स्क्वॉश है, और साथ साथ जो है हमारे टीम इवेंट्स, जितने भी टीम इवेंट्स आउटडोर में हम खेलते हैं, अगर हम क्रिकेट खेलते हैं, फुटबॉल खेलते हैं, हॉकी खेलते हैं, सारे क्या है हमारे आउटडोर गेम। तो ये सभी गेम्स भी किसके अंदर किसके स्कोप के अंदर आएंगे, वो भी सभी फिजिकल एजुकेशन के स्कोप के अंदर आएंगे। और इसके अलावा अगर हम देखते हैं तो सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज़, जितनी भी सेल्फ डिफेंसिव एक्टिविटीज़ है, चाहे वो गेम के तौर पर अगर हम देखते हैं तो बॉक्सिंग है, हमारी रेसलिंग है, या कॉम्बैट स्पोर्ट्स है हमारे, या फेंसिंग है, या फिर जो है जुडो है, ये सारे क्या गेम्स है, ये भी सभी की सभी सेल्फ डिफेंस एक्टिविटीज़ भी हमारे इसके फिजिकल एजुकेशन के स्कोप के अंडर ही आती हैं। और इसके अलावा जिम्नास्टिक,
जिम्नास्टिक या फिर जितनी भी रिदमिक एक्टिविटीज़ है, रिदमिक जिम्नास्टिक में जितनी भी रिदमिक फ्लोर एक्सरसाइज वगैरह हैं, या जो भी वॉल्टिंग हॉर्स है, या जो जितनी भी हम एक्टिविटीज़ करते हैं, इसके अलावा रिदमिक एक्टिविटीज़, चाहे वो डांस की एक्टिविटीज़ हो, चाहे वो रिक्रिएशनल में आती हो, चाहे जितनी भी हम एक्टिविटीज़ के अंदर करवाएंगे रिदमिक एक्टिविटीज़ होगी, वो भी सब किसके स्कोप के अंदर है, वो भी हमारा सभी फिजिकल एजुकेशन के स्कोप के अंदर जो है वो हमारा आता है। एक और बताएंगे हम इसमें रिक्रिएशनल एक्टिविटी। रिक्रिएशन जितना भी, जब भी हम कोई एक्टिविटी करते हैं, उस एक्टिविटी से जो हमें रिलैक्सेशन मिलती है या हम कुछ अच्छा अनुभव करते हैं, वो सभी एक्टिविटीज़ भी जो भी हमारे स्ट्रेस को रिलीज करने में हमारे काम आती है, या हम जिस एक्टिविटीज़ को करने से हमें खुशी मिलती है, चाहे वो किसी भी प्रकार का गेम हो, चाहे वो कैरम हो, चाहे कोई बच्चों का गेम हो, तो रिक्रिएशनल एक्टिविटीज़ जितनी सारी एक्टिविटीज़ हैं, वो सभी के सभी एक्टिविटीज़ इसी के स्कोप के, फिजिकल एजुकेशन के स्कोप के अंडर जो है वो आती हैं। और इसके अलावा अगर हम बात करते हैं जितने भी अदर एक्टिविटीज़ की, जो भी हमारी फिटनेस को डेवलप करने के लिए हम जिन एक्टिविटीज़ को यूज़ करते हैं, वो भी सभी जो है हमारे फिजिकल एजुकेशन स्कोप के अंडर है। तो हम यहाँ बहुत अच्छे तरीके से बता सकते हैं कि फिजिकल एजुकेशन एक वास्ट सब्जेक्ट है। फिजिकल एजुकेशन हमें सिर्फ हमारी ट्रेनिंग के लिए या हमारी किसी भी चीज़ को डेवलप करने के लिए, या कोई भी स्किल, अगर हम किसी स्पोर्ट्समैन की स्किल को डेवलप कर रहे हैं, वहीं तक ही सीमित नहीं है, बल्कि ये कहाँ तक सीमित है, ये जो है जितनी भी हमारी ऑल राउंड डेवलपमेंट होती है, उसके अंदर एक अच्छा योगदान देने के लिए जो हमें बताती है। और इसका जो स्कोप है बहुत ही वास्ट जो है एरिया जो है इसका बताया गया है। तो फिजिकल एजुकेशन के बारे में बहुत सारी मिसकंसेप्शन जैसे हमने सुनी है कि हम इसको कई बार ऐसे ही बोल देते हैं कि ये ड्रिल है, मार्चिंग है, ये सभी भी एक्टिविटीज़ इसके अंदर आती हैं, सभी इसके स्कोप के अंडर है। पर अगर हम इनको यहीं तक सीमित करेंगे, ड्रिल है, मार्चिंग है, या एक्टिविटीज़ हैं, या सिर्फ एक प्रकार की ट्रेनिंग है, तो ये इसको कहना यहाँ ये ठीक नहीं होगा। तो फ्रेंड्स, मेरा जो ये आज का जो टॉपिक था वो यहीं पर जो समाप्त है, जिसमें हम स्कोप ऑफ फिजिकल एजुकेशन बताया गया। अगर आपको मेरे किसी भी इस लेक्चर में कोई कमी नजर आई हो तो आप प्लीज़ मेरे को बताइए, क्योंकि मेरा ये सेकंड लेक्चर ही है अभी आपके सामने। तो आगे भविष्य में अगर मेरे से कोई गलती हुई है तो मैं उसको सुधारने की बहुत कोशिश करूँगा। थैंक्स डियर, थैंक्स।